अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि मेरे हस्बैंड रात की शिफ्ट करके आए थे और मैंने उनके लिए पराठे वगैरह बनाए थे। तो आज उसी दिन का दूसरा हिस्सा है। मैंने अभी अभी अपनी वीडियो एडिट की है और अब मैं घर की सफाई शुरू करने वाली हूँ। आज काफ़ी काम है, बच्चों का कमरा भी साफ़ करना है, बाथरूम भी धोना है, किचन भी सेट करना है और फिर मैं आप लोगों के साथ निहारी भी बनाने वाली हूँ। और आज के व्लॉग में एक छोटी सी खुशी भी शामिल होगी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जिनकी मुझे काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ ये प्रोडक्टिव डे स्पेंड कीजिए और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जब तक मैं खुद साफ़ ना हो जाऊँ तब तक मुझसे काम ही नहीं होते। सो मैंने फिर सोचा कि मैं पहले जल्दी से नहा धो लेती हूँ, अच्छे से कपड़े पहनती हूँ। मैंने आज ना नॉर्मल बस नॉर्मल सा ना आज लॉन का सूट पहना है क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छा मौसम है। आज थोड़ी सी गर्मी है, हवा चल रही है, लेकिन द वेदर इज़ रियली प्लेजेंट। सो मैंने सोचा था कि चलो आज ना ज़रा नॉर्मल सा बस लॉन का सूट पहनती हूँ और बस हल्का सा मेकअप करके अच्छा सा बस मुझे ना जब मैं लॉन का सूट पहनती हूँ ना फिर मेरा दिल करता है कि लाइट सी जैसे मैं ज्वेलरी पहनूँ, बस दैट्स इट। और जब कभी आप किसी दिन आप ज़्यादा आप तैयार हो जाए ना तो फिर उसके अगले दिन आपका दिल नहीं करता ज़्यादा तैयार होएगा, आपका दिल करता है बस लाइट सा जो है ना आप बस कुछ हल्का फुल्का बस पहन लें। सो बस मैं ये बच्चों का कमरा साफ़ करके आई एम गोना गो टू द किचन। आज मैं बना रही हूँ निहारी। सो मैं निहारी बहुत इजी बनाती हूँ। बस ये देखें, ये सारा वाइंड अप करके देन आई एम जस्ट गोना गो टू द किचन। ओके, सो दिस रूम इज़ रेडी, ये साफ़ सुथरा हो गया। नाउ लेट्स गो टू द किचन। किचन से पहले आई थॉट कि मैं ये मैट्स जो है ना ये इसको डालूँ वॉशिंग मशीन में और साथ में मैं ये जो इसका क्लॉथ होता है ना इसका मॉप का उसको भी डाल के वॉश कर दूँ। आई वॉज थिंकिंग टू जस्ट क्लीन द टॉयलेट क्विकली बिकॉज मुझे बस ये टॉयलेट ही हल्का सा वॉश करके फिर मैं किचन में जाती हूँ एक दफ़ा ही, बिकॉज एवरीथिंग इज़ डन, कॉरिडोर एवरीथिंग। अब बस वॉशरूम साफ़ करके किचन में चलते हैं। भाई यूके में ना मुझे सबसे टफ़ काम ये लगता है, मतलब यहाँ पे कोई होल ही नहीं बनाया है यार। मतलब पाकिस्तान में होता है ना कि आप लोग वो एक होल बनाते हो, वाइपर लगा के बंदा पानी, दैट्स इट, फिनिश, ख़त्म हो गया, बाथरूम धुल गया। लेकिन यहाँ पर अब ये पानी अगर आपने टॉयलेट साफ़ किया है, अब ये पानी को क्या करे बंदा, कोई हल नहीं है इसका। मुझे तो समझ नहीं आती, जैसे यहाँ पर इन लोगों ने एक होल बनाया है वैसे आप भाई यहाँ पे एक होल बना देते कई जगह पे। मुझे तो समझ नहीं आती इन यूके वालों की कि ऐसा क्यों है। इट इज़ सो टफ। सबसे मुश्किल काम ना मुझे यही लगता है। बाथरूम तो आप धो लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये जो चीज़ है ना, तौबा तौबा, कमर में दर्द करा देती है ये चीज़। पहले मैंने बड़ा वाला मॉप रखा था लेकिन उससे भी ना इतना अच्छा जल्दी सफाई नहीं होती थी। अब ये मैंने ये छोटा कपड़ा रखा है, इससे ये होता है कि जो नीचे ज़मीन पे गंद होता है ना वो भी उतर आता है, मतलब वो भी साफ़ हो जाता है साथ साथ। बाथरूम इज़ ऑल्सो डन। मेरी कमर की जो है ना वॉट निकल गई है। ओके, सो मैं अभी निहारी पर रखूँगी। पहले उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, दिस इज़ रोज़मेरी ऑयल। इसमें मैं सरसों के तेल में ना कलवंजी, मेथी दाना, ये सारा कुछ डाल के उसको काट लेती हूँ, थोड़ा सा देसी घी भी डालती हूँ, फिर इसको मिक्स करके ही लगाती हूँ बालों में। इट्स सो अमेजिंग, मेरे बाल इससे बहुत अच्छे हो गए। ओके, सो काम के साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते तो फिर ये काम कौन करेगा, यू हैव टू। सो अब मैं जो है ना वो खाने लगी हूँ दही। इसमें थोड़ा सा डाली है मैंने ब्लूबेरीज और मेरा जो ग्रेनोला इतने दिनों से जो है ना वो आई डोंट हैव एनी टाइम नाउ डेज, इतना मुश्किल हो गया ना। ये ना जब मैं ब्लॉगिंग करना शुरू करती हूँ ना, सो ये होता है कि फिर मुझे ना टाइम नहीं मिलता फॉर माई सेल्फ। आई थिंक कि यही माई सेल्फ है। आई लाइक टू डू इट, मुझे अच्छा लगता है टू मेक वीडियोज़, टू मेक कॉन्टेंट। आई लव इट एक्चुअली। ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो अभी मैंने कुछ बेरीज लिए हैं, दही लिया और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा शहद डाला है, मैं ये खाती जाती हूँ, साथ साथ मैं कटिंग करेंगे। ओके, और साथ साथ हम ये अपना दही एंजॉय करेंगे। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा।
और अपना ख्याल इंसान को खुद ही रखना पड़ता है. Nobody thinks about you, everybody thinks about yourself. And और फिर जब अपने प्यारों के लिए आपको ख्याल रखना है तो जब सबसे पहले आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा टू टेक केयर ऑफ़ देयर सेल्फ. क्योंकि अगर हम खुद लेज़ी होंगे, बीमार होंगे, खुद का मूड अच्छा नहीं होगा तो फिर हम दूसरों के मूड कैसे अच्छे रखेंगे, राइट? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट एंड यू हैव टू थिंक कि कौन सी चीज़ें मुझे सूट करती हैं, कौन सी चीज़ें मेरे बालों के लिए अच्छी हैं, मेरी स्किन के लिए अच्छी हैं. सो कीप ऑन यूजिंग दैट इन रूटीन. मैंने आजकल शुरू किया हुआ है रेटिनॉल यूज़ करना. मैंने बड़ा सुना हुआ था इसके बारे में, ऑर्डिनरी का, एंड ट्रस्ट मी इट्स रियली वर्किंग. मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है. लेकिन यह है कि वो उसको तरीका है यूज़ करने का, ऐसे आप यूज़ ना करना शुरू कर दें. लाइक रोज़ाना की बेसिस पे मत यूज़ करें अगर आप न्यूली यूज़ करें और थोड़ी कम उसकी रेशियो लें शुरू में. सो मैं अब यूज़ कर रही हूँ 0.5% एंड इट्स रियली इम्प्रूविंग माई स्किन. लेकिन ये है कि वंस इन अ वीक मैं यूज़ करती हूँ, सिर्फ वंस इन अ वीक. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. हम इसमें डालेंगे ऑयल. हम लोग यूज़ करते हैं सरसों का ऑयल. आप कोई भी कुकिंग ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं और इसको आप मुनासिब भी डालें. ज़्यादा भी ऑयल नहीं अच्छा लगता और बहुत कम में भी आप फिर फ्राई नहीं कर पाते. सो इट कैन बी लाइक बड़ा चमचा होता है ना जो कुकिंग वाला होता है, बड़ा वाला, उसके आप 1 डाल लें या 2 डाल लें. अगर आप थोड़े नॉर्मल ऑयल खाते हैं तो 1 ही काफ़ी. अब हम डालेंगे इसमें प्याज, एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का और एक छोटा प्याज. चलिए हमारा प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रहा है, लाइट ब्राउन होता है. फिर मैं इसमें ये गोश्त डालूँगी. साथ में मैं ये लहसुन के जवे जो है वो उसको कर रही हूँ, छील रही हूँ साथ साथ, ताकि जो है ना ये भी हो जाए. हम इसको फिर क्रश करेंगे और अदरक को भी. और मैं सोच रही थी कि मेरे ज़हन में एक बात आई कि हमें ना हर वक्त अपने आप को लाइक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए. अपनी रूटीन्स को, अपने अखलाक को, अपनी चीज़ों को. हर इंसान को अपनी कमज़ोरी को पता होता है ना कि उसके अंदर क्या कमज़ोरी है. सो आई ट्राई माई बेस्ट कि रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करूँ, अपने में बेहतर कुछ करूँ. सो कितने दिनों से मैंने ना कुरान पाक पढ़ती हूँ. मैं रोज़ाना 1 सुपारा पढ़ती हूँ बिकॉज मैंने हिफ्ज़ किया हुआ है तो मुझे उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर मैं नहीं रिवाइज़ करती तो फिर वो भूल जाता है. सो अब इतने दिनों से ना मेरा कुरान पाक मिस हो रहा है और मुझे इतना गिल्ट होता है रोज़ाना कि नहीं मैंने आज क्यों नहीं पढ़ा. सो अब मैं अपनी रूटीन को उस तरह से बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ाना 1 सुपारा जो है ना वो पढ़ लिया करूँ. सो इंशाल्लाह आई विल डू दैट. इंशाल्लाह आई होप मैं दोबारा से इस रूटीन में आ जाऊँ. और मैंने मेरा एक और चैनल है कुरान का जिसमें मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि 1 सुपारा जो है ना लाइव जाके मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर. सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट. और इसी तरह हमें अच्छी जो है ना वो एफर्ट्स करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में टू मेक आवरसेल्फ बेटर. अच्छा, यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गया. मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त. ये देखिए प्याज जैसे कलर चेंज करेगा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी इसमें. डोंट माइंड व्हाट द वॉइसेस, ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ना मशीन की और ये प्याज होने की, प्लीज़ डोंट माइंड. आपको ये बातें आती रहेंगी मेरी व्लॉग में क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई व्लॉग. ओके, सो मैं अब एक कीवी खाने लगी हूँ. कीवी इज़ रियली गुड फॉर योर स्किन और एक कीवी रोज़ाना खाएं. इट्स इवन गुड फॉर वुमेंस हेल्थ. सो कोशिश करें कि आप रोज़ाना एक कीवी लाजमी खाएं. और कीवी का जो ये इनर पार्ट होता है ना जब आप इसको छीलते हैं, इट लुक्स सो क्यूट, इतना प्यारा लगता है. बिस्मिल्लाह. मैं कभी कभी मैं सोच रही दिस इज़ मदर्स लाइफ. बस कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे कोई फ्रूट वगैरह होता है ना, मैं खाना बना रही होती हूँ तो साथ ना मैं जल्दी अपना फ्रूट काटती हूँ और साथ ही अपना फ्रूट भी खा लेती हूँ. सो मुझे लगता है कि यार दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ दिस वे. आई डू टेक केयर ऑफ़ एवरीवन एल्स बट आई डोंट फॉरगेट माई सेल्फ टू बिकॉज मुझे लगता है कि I have to take care of myself for myself, not for somebody else. You have to take care of yourself for yourself. अपने लिए जीना और अपने लिए अपना ख्याल करना भी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह हम दूसरों को ख्याल रखते हैं ना ताकि वो खुश रहें, वो हेल्दी रहें, इसी तरह आपको अपना भी ख्याल करना पड़ता है अपने आप को खुश और हेल्दी रखने के लिए. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, सो लहसुन अदरक को मैंने क्रश कर लिया था.
आप पेस्ट भी बना सकते हैं कि लाइक मैं तो ऐसे ही इसको फ्रेश डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं पेस्ट बना के उसको सरसों के तेल में डिप करके रख लिया करती थी, बट आज तो मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फिर ऐसे रखती हूँ। आप देख सकते हैं कि गोश्त है वो ब्राउन हो चुका है और अब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, तो अच्छी तरह से इसमें हम भूनेंगे और फिर इसको मैं पानी डालूँगी और इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी फॉर लाइक 10 मिनट्स। उसके बाद हम खोलेंगे और इसमें हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बाद में बताते हैं। ओके, सो हमारा गोश्त कम्प्लीटली भुन चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी 1 कप और आधा। मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाला बिकॉज 1 कप से इनफ होता है। मेरा प्रेशर थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा तेज़ चलता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डाल देती हूँ। वैसे तो आजकल मेरे प्रेशर का थोड़ा मसला हुआ है, वो जो है वो प्रेशर ही सही बना था, तो मुझे फिर इसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। पहले ये था कि मेरा प्रेशर बहुत अच्छा चलता था और लाइक तकरीबन आधे घंटे में मेरी हांडी तैयार हो जाती थी, बट आजकल मेरे प्रेशर को पता नहीं क्या हो गया बेचारे। रबर भी चेंज करवाई है मैंने इसका बहुत सारा चेक किया, लेकिन फिर भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इट्स वर्किंग गुड। गोश्त गला देता है, लेकिन जिस तरह मैं काले चने बनाती हूँ ना, उसमें बहुत मसला होता है। काले चने नहीं बनाता है इसमें ना। मैंने एक दिन लाइक तकरीबन आधा दिन ही मैंने उसको लगा के रखा ना, बट स्टिल काले चने ना गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो मुझे प्रेशर कुकर इंशाल्लाह मैं चेंज करूँगी, बट राइट नाउ मुझे मेरा साथ दे रहा है, इट्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रहने देंगे, उसके बाद हम खोलेंगे, इसकी यखनी को सेपरेट करेंगे, फिर अच्छी तरह से भूनेंगे और दही के अंदर हम निहारी मसाला डाल के अच्छी तरह से भून देंगे इसको, फिर मैं आपको बताऊँगी मैं। चलिए, जब तक मेरा प्रेशर होता है तब तक मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा, वैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे बताइएगा। जब कभी मैं कोशिश करती हूँ ना किचन को बिल्कुल साफ़ रखने की, अगले मिनटों में सिंक फिर से भर जाता है। आई डोंट नो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है नहीं, लेकिन मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। और जब मैं कभी लाइक बहुत ज़्यादा सफाई करती हूँ ना, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों को सेट करती हूँ ये वो, और फिर से गंद पड़ जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसा मैजिक होना चाहिए कि बंदा ऐसे चुटकी बजाए और ऐसे क्लीन हो जाए, जैसे वो एडिटिंग नहीं करते लोग, ऐसे चुटकी बजाते हैं और सारा साफ़ हो जाता है। ऐसा कोई मैजिक होना चाहिए। मैं सोच रही हूँ आज मैं भी वही ट्रिक अपनाती हूँ और लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं चुटकी बजाऊँगी और फिर आप देखिएगा सारे बर्तन धुल जाएंगे। ये लो जी, डन। हमने भी चुटकी बजाई और सारे बर्तन धुल गए। लुक एट दिस, द सिंक इज एम्प्टी। हमारा गोश्त भी ऑलमोस्ट गल चुका है। अब मैं इसको ये जो यखनी है इसको सेपरेट करूँगी, फिर बताती हूँ क्या बोलूँ। ओके, सो मैंने इसमें ना 2-3 चम्मच डाल दिए हैं दही के। यहाँ का दही बहुत थिक होता है, ये ग्रीक योगर्ट होता है, सो ये बहुत थिक है। मैंने अभी तक ग्लास नहीं उतारे बिकॉज मुझे ये है कि वो ज़्यादा ना भून जाए गोश्त। पहले ये कर दूँ। अच्छा, ये देखिए, अब ये निहारी मसाला है ना, तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 2 to 3 टेबल स्पून। आपने अपने गोश्त के हिसाब से करना है। सो मैंने 2 to 3 टेबल स्पून डाल दिए। तो अपने अंदाजे से डालती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया। ये देखें, इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ी सी मैं ना इसमें यखनी डालूँगी ताकि ये ना मिक्स हो जाए, ये बहुत गाढ़ा हो जाए। मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए बना रही हूँ नहारी, एक दिन बस हम खाएं और दैट्स फिनिश हो जाएगी। सो इंशाल्लाह फिर कल मैं कुछ और बनाऊँगी। ये देखिए पतला सा बन गया ना, बस अब हम इसको अंदर डाल देंगे। अच्छा, जब आपने यखनी निकाल ली है ना, तो आपने कोशिश करना है गोश्त को भूने थोड़ा सा, बिकॉज वो लहसुन अदरक है ना, उसको भूनना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये मैं ये सारा इसको डाल दूँगी, जो बैटर भी मैंने बनाया था नहारी मसाले का। वैसे मैंने नहारी मसाला घर में भी ट्राई किया था बना के ना, तो बहुत अच्छा बना था। बाज़ार के नहारी मसाले से ज़्यादा अच्छा बना था। लेकिन ये है कि दिस इज़ अ क्विक ऑप्शन, अगर आपके पास नहीं है, आप घर में नहीं बना सकते, भी टाइम नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी क्विक ऑप्शन। अच्छा, अब मैंने इस पर डाल दिया। अब इसको जो है ना अच्छी तरह से भूनना है, इतना भूनना है कि फिर ना ऑयल सेपरेट हो जाए। मुझे वैसे पर्सनली ना वो थिक वाली निहारी पसंद है, जिसमें आटे को भून के तो उसमें उसकी लसड़ी बना के ना, सो उसको आप डाल के ना, मुझे वो पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को पतली पतली पसंद है, लाइक शोरबा टाइप, उसका मज़ेदार सा शोरबा होना चाहिए।
सो इसलिए फिर मैं वही बनाती हूँ जब कभी मेरा दिल करे बहुत ज़्यादा उस तरह की निहारी खाने को। जैसे पाकिस्तान में वो जो निहारी होती है ना, वो जो वहाँ से अंदरून लाहौर में जाके निहारियाँ खाते हैं, वो वाली, वो ऐसे लाइक लेस वाली और उसमें थिक होती है थोड़ी सी। आई लव दैट काइंड ऑफ निहारी। सो लेकिन ये भी अच्छी होती है, शोरबा होता है इसमें, शोरबा पिया भी जाता है, अच्छा होता है ये भी। और जब आपको लगे ना कि आपका मसाला नीचे लग रहा है या बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इसमें थोड़ी सी आप ना यखनी डालते हुए जाएं और इसको पकाते हुए जाएं, ताकि यखनी का जो ऑयल था ना वो उसमें फिर उसको अच्छी तरह से फिर वो पकाता जाएगा उसको ना, मसाले को। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए वो पक रहा है ना। अब ये सेपरेट हो जाएगा मसाला और वो होना शुरू हो गया। जो गोश्त है मेरे हस्बैंड लेकर आए थे कोई और शॉप से, वैसे हम ईस्टर्न वैसे लेते हैं, स्ट्रेटफोर्ड रोड पे है, तो उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये डिफरेंट शॉप से लेकर आने हैं, तो मुझे आज थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं है कि इसका क्या सीन है। लेकिन मैंने इसको 10 मिनट अभी प्रेशर लगाया था, तो थोड़ा सा गला है अभी, थोड़ा सा इसको ज़रूरत है। और निहारी के लिए होता है कि मैं थोड़ी बड़ी बोटी रखवाती हूँ। सो अभी जो ये इस दफ़ा गोश्त आया है, बड़ी बोटी वाला नहीं था, नॉर्मल बोटी है इसकी, लेकिन इट्स ओके, निहारी फिर भी आपकी बन सकती है, नो प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से चिकन निहारी भी बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। जब कभी जैसे शोरबे वाला आपका दिल करे ना खाने का चिकन, तो आप इस तरीके से ना चिकन की निहारी ज़रूर ट्राई करिएगा, इतनी मज़े की बनती है ना, अमेजिंग। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें इसको मसाला भुनना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है आपकी निहारी में ना फिर ऐसे वो अजीब सा आपका जो शोरबा होता है वो अच्छा नहीं आता, बिकॉज ये जो लहसुन अदरक होता है ना वो पूरे मुँह में ऐसे आता है, और जब तक आपका ऑयल नहीं ना ऊपर आ जाता आप, इट मीन्स आपका गोश्त अच्छी तरह से भुना नहीं है, और आपका फिर वो तरी अच्छी नहीं आएगी उसके ऊपर। सो ये स्टेप ज़रूर लाइक इसको सही तरीके से फॉलो करिएगा। ऑयल सेपरेट हो रहा है ना, बस अब थोड़ी देर तक इसमें हम यखनी भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, और फिर इसको दोबारा से। कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं निहारी में, कुछ लोग पाए जो होते हैं उसमें भी टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं पर्सनली नहीं पसंद करती इसमें निहारी में भी और पाए में भी, बिकॉज वो फिर उसका छिलका होता है ना वो टमाटरों का, वो बहुत प्रॉब्लम करता है, वो बार बार ना शोरबे में आता है और इतना बुरा लगता है। सो इसमें भी मैं नहीं डालती टमाटर, और मैं पाए जो बनाती हूँ उसमें भी टमाटर नहीं डालती, लेकिन टमाटर के बगैर भी इतनी अच्छी बनती है। ओके, सो मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ा डालूँगी पहले, बिल्कुल ½ टीस्पून डालूँगी, थोड़ी सी ज़्यादा बस, फिर लास्ट में मैं चेक करूँगी, अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर मैं और डालूँगी। और इसका मसाला जो है वो नीचे लग रहा है, और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जो थोड़ी बहुत यखनी थी, और इसमें हम डालेंगे पानी। अच्छा, पानी आप अपने अंदाजे से डालिएगा, जितना आपका गोश्त है उसके हिसाब से, बस गोश्त जो है वो डिप होना चाहिए और पानी थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर होना चाहिए, ताकि क्योंकि जब आपने ये इसको प्रेशर लगाना है ना, तो वो पानी जो है इतना हो कि जब प्रेशर के बाद आप जब उसका ढक्कन खोलें तो आपका जो शोरबा है जितना आपने रखना है उतना हो। ये ना हो कि आप पानी कम डालें और जब आप उसको प्रेशर लगाएं तो वो सारा जो उसका जो शोरबा है वो बिल्कुल सूख जाए और आपका गोश्त नीचे लग जाए। सो इतना होना चाहिए, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल लाइक उसमें गोश्त जो है ना वो घूम रहा है और पानी का लेवल बिल्कुल ऊपर तक है, इतना भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। इट्स जस्ट कम्स विद द प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे बनाते जाते हैं ना खाना, आपको अंदाज़ा हो जाता है, फिर आपको चम्मच और कप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझे इतनी यखनी चाहिए, यानी कि मेरा गोश्त डिप है और डिप से थोड़ा सा ऊपर है पानी। ये देखें, सी मेरा गोश्त डिप है, लेकिन पानी जो इसका पानी है ना थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा और मैं डालूँगी बस। फिर इसके बाद इसको हम लगा देंगे प्रेशर। तो मैंने इसको लगा दिया प्रेशर, अब मैं इसको लगाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक प्रेशर। आपने अपने गोश्त के हिसाब से लगाना है, मेरे टाइमिंग के हिसाब से नहीं लगाना। आपने अपने गोश्त का हिसाब लगाना है कि वो कितने मिनट तक आपका गोश्त गल जाता है, उसके हिसाब से आपने देखना है। आधा आपने पहले गला लेना है, उसके बाद फिर आपने जब दही वगैरह डाल के इसको भूनना है, फिर आधा उसके बाद आपने गलाना है, जब हम शोरबा उसका बना के इसको गलाएंगे। अच्छा, अब मेरी हो गया ये डन, मेरे बर्तन धुल गए हैं, मेरा ये डन हो गया। अब मैं यहाँ से नीचे से झाड़ू लगाऊंगी, थोड़ा सा ब्रूम लगाऊंगी, बिकॉज मेरा वैक्यूम हुआ है ख़राब। सो इसके बाद
मैं आटा गूंदूंगी। यस ओके, सो मिलते हैं अब आटा गूंदने के टाइम। मैं ज़रा से यहाँ से ब्रूम लगा लूँ, दैट्स इट। ओके, सो ब्रूम इज़ डन। हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और आज मैं सोच रही थी कि मैं जो है वो एक टैबलेट विटामिन सी की डालती हूँ और वो पीती हूँ आज। ओके, सब ब्रूम इज़ डन। और मैं सोच रही हूँ पहले मॉप लगा लूँ फिर आटा गूंदती हूँ, बिकॉज फिर मैं एक ही दफ़ा ग्लव्स उतार के हैंड वॉश करके फिर मैं आटा गूंदूँगी। तब तक मेरा ये हो जाता है। धुल गए थे, उसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। 1 here and 1 here. I'm gonna get the mats. मुझे अभी तक कोई अच्छे नज़र नहीं आए। मैं सोच रही थी कि यहाँ लाइक वो जो इसके लिए होते हैं ना, टॉयलेट के लिए, सिंक के लिए, और बाहर वाले पे ये डाला हुआ है, सो वो मैं मंगवाऊँगी। टीमों से भी मैंने देखे थे बट मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे टीमों से। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू मॉप। Let's just refill this, फिर हम मॉप लगाते हैं। I'm gonna add some of this liquid और फिर हम पानी ऐड करेंगे। We are ready मॉप लगाने के लिए। I don't know, something is wrong with this mop. वैसे मुझे पर्सनली ये वाला मॉप नहीं अच्छा लगा। मुझे ना वही अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसे बकेट होती है, साथ में आप स्क्वीज करते हैं उसको, और वो सही रहते हैं। ये तो कुछ दिन बाद फिर ख़राब हो जाते हैं। trying to squeeze it, but बेचारा जो है ना थक गया लगता है। मॉपिंग कर के वो भी बेचारा थक गया। कहते हैं भाई बस अब और नहीं होता। आज तो मेरे हस्बैंड ने मुझे खुशी कर दी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए स्टैंड जूतों वाला, और कपड़े का जो स्टैंड है ना, कपड़ों का स्टैंड लेकर आए। इतना मसला हो रहा था कपड़ों का ना, तो आई एम सो हैप्पी। लेट्स सी ये क्या है। वाओ, इट्स नाइस। एंड दिस इज फ्रॉम सेंसबरी। Argos, okay. How are we gonna, let me just take this out. Oh, it's gonna be like that. Okay, this is a booklet. First of all, these two, and then two. Okay, let me just assemble, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह, इतना प्यारा स्टैंड है ये देखें। नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड। ना वो बची है कि मैं पहले मैंने ये स्टैंड लिया था, ये भी अच्छा है, शूज़ रैक, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इट्स नाइस। ये देखें, ये बन गई है निहारी हमारी। एंड में मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा कम था, आप थोड़ा और डाल लीजिएगा, और एक हरी मिर्च डालिए, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और मैं रोटियाँ बना रही हूँ। अब हम खाना खाने लगे हैं। आज हमने डिसाइड किया था कि हम बाहर बैठ के खाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकली हुई है और साथ साथ जो है वो हवा भी चल रही है। अब हमने खाना खा चुके हैं, अब हम खाने लगे हैं केक। चलो बेटा केक खोलो। क्या कर रहे हो? ओह वाह, क्या बात है। चलो हम तो खाएंगे रेड वेलवेट, हमको नहीं पसंद। इधर जो है ना एक्चुअली शोर पड़ा हुआ है। मेरा बेटा कह रहा है कि हाफ हमें ये दें और हाफ हमें वो दें। चलें, ओके अबू बकर कट करें। मेरे बेटे की मर्ज़ी थी कि भाई आज हमने ऐसे ही केक काटना है। क्या हो गया? चले काटे। मौसम इतना अच्छा है, आई कैंट एक्सप्लेन। मैं आपको कैमरा में कैसे दिखाऊं, इतना ज़बरदस्त मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अमेजिंग। इतनी प्यारी हवा चल रही है और
बहुत खूबसूरती है, बहुत। बेटा करना चाह रहा था हाफ ये और हाफ ये। ओके सो दिस इज़ माय मीट। ओके सो खाना शाना हमने खा लिए, केक भी खा लिए, मीठा भी खा लिया। अब टाइम है टू ओपन दिस स्टैंड। इट इज़ सो नाइस एंड इट्स सो बिग। इसमें काफ़ी कपड़े आते हैं, मैं भी डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितना अच्छा है। पहले मैं तार पे कपड़े डालती थी तो ये होता था कि कभी गिर जाते थे या कभी बारिश से गीले हो जाते थे, तो ये बेस्ट है। ये स्टैंड पे आप आराम से कपड़े डालें। और जी धूप भी आ रही है, मेरे कपड़े आराम से खुश्क हो जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह। लुक एट दिस, लुक एट द क्लाउड्स। यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी, और वहाँ पे ये देखें सूरज निकला हुआ है। सो अमेजिंग, कितना खूबसूरत वेदर है यहाँ पर। और बस आज का दिन होता है कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। हर दिन एक कोई स्पेशल डे होना ज़रूरी नहीं, बल्कि हम हर दिन को स्पेशल बना सकते हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों से। सो आज जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरा दिन स्पेशल बनाया विद ये जो स्टैंड लेकर आए थे मेरे लिए जूतों का और कपड़ों का, जो कि मेरी बहुत अशद ज़रूरत थी। बाहर कपड़ों का बहुत मसला हो रहा था। सो इसी तरह वो मेरे लिए आसानियाँ करते हैं, मैं उनके लिए आसानियाँ करती हूँ। घर को साफ़ रखती हूँ, खाना मज़ेदार बनाती हूँ, और बस ये छोटे छोटे मोमेंट्स को हम इंजॉय करते हैं, और यही ज़िंदगी है। दैट्स इट। सो इसी के साथ इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात होगी कल। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ टू माई यूट्यूब ब्यूटिफुल फैमिली। All these crowded voices in my head, I fall down silent on this rug. Only you know every word I never said. Light on my heart, yeah, Allah, God.